नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जर्नी लाइन और मैं हूं दित्य राजपूत। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं ईशा शर्मा जी, जो कि हाल ही में अभी 2022 में एक कंपटीशन हुआ था जिसका नाम मिसेस इंडिया यूनिवर्सल था 2022, और इसका खिताब जीतकर जो है वो जम्मू पहुंचे हैं। अपनी फैमिली का तो नाम रोशन किया ही किया और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर का भी नाम जो है वो रोशन किया है। इन्हीं से हम बात करते हैं। मैम, पहले तो आप ये बताइए किस तरह का कंपटीशन रहा और कितने पार्टिसिपेट थे टोटल? पार्टिसिपेंट तो काफ़ी सारे थे और ऑल ओवर इंडिया से आए थे। 30 सिटीज़ से सिलेक्टेड पार्टिसिपेंट्स थे, अराउंड 75 थे। तो कंपटीशन बहुत तगड़ा वाला था, क्योंकि इसमें उनमें काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट्स एक्सपीरियंस थे, जो ऑलरेडी मॉडलिंग करियर में थे और कुछ ऑलरेडी पेजेंट्स में से होकर आए थे। सो कंपटीशन वाज रियली टफ। जिस तरह से बात की जाए तो आपने अपने पिछले इंटरव्यू में बोला कि आपके लिए ये फर्स्ट टाइम था, और अगर बात की जाए तो काफ़ी बड़े बड़े जो मॉडल्स हैं वो वहाँ पर थे। तो किस तरह से आपके माइंड में आया कि हाँ आपको ये खिताब जीतना है, या फिर माइंड सेट हो ही गया था कि ये खिताब जीत कर ही जाना है आज? ये जब मैंने ऑडिशंस दिए थे उसके बाद एक मेरे माइंड में एक चीज़ थी कि मुझे अपना बेस्ट देना है। एंड ये मेरे मन में ख़्याल आता रहता था कि ये मेरा एक पहला और आई थिंक आखिरी मौका रहेगा कुछ प्रूव करने का, क्योंकि इसके अगर मैं कुछ कर लेती हूँ, कुछ कर बैठती हूँ, इससे मेरे फैमिली वालों को और एक कॉन्फिडेंस आएगा मुझ पे, और मैं कुछ करना चाहती थी और मैंने ये माइंड में बना लिया था, एक ठान लिया था। एंड वहाँ जाकर भी क्योंकि एक कंपटीशन वाली फीलिंग तो थी ही, जाने से पहले मुझे डर भी बहुत था कि कैसे कंटेस्टेंट्स रहेंगे, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से आ रहे हैं तो कंपटीशन बहुत ज़बरदस्त होगा। तो ये डर मुझे शुरू से था, बट एक कॉन्फिडेंस भी था और एक मेंटल स्ट्रेंथ मैंने ऑलरेडी बना के रखी थी कि आई हैव टू गिव माई 100%। बस बाकी आगे भगवान की मर्ज़ी। एज ए मैरिड वूमेन, किस तरह से माइंड अट्रैक्ट किया आपने उस साइड कि आपको फैशन की लाइन में जाना है? ये अट्रैक्ट नहीं किया था, ये मुझे बचपन से शौक था इन सब का। मेरा एक ड्रीम था टू बी अ सुपर मॉडल बचपन का। जब आप बचपन का एक ड्रीम था और शादी के बाद पूरा हुआ। हाँ, क्योंकि शादी बहुत जल्दी हो गई। अभी ड्रीम जैसे कहते हैं ना, आपकी एक उम्र होती है टीन एज जी। में, एक जवानी के टाइम में जब आप एक ड्रीम वर्ल्ड में रहते हो, आपके खूब सारे एक ड्रीम्स होते हैं, प्लान्स होते हैं, आप सोचते हो आप फ्यूचर में क्या करोगे। उसी दौरान मेरी शादी हो गई थी, इतना कुछ करने का मौका नहीं मिला, और ये ड्रीम सब अंदर दबकर कहीं दफन रह गए थे और मैं भूल चुकी थी। बट एक जो अंदर का एक आपका स्पार्क रहता है, वो कहीं न कहीं आप लोगों को दिखता है आपके अंदर से, आप उसको नहीं छुपा सकते। यही कुछ चीज़ें थी, मुझे शौक था फ़ैशन एंड ऑल, इन सब चीज़ों में मुझे शुरू से रुचि थी, और ये मेरे साथ रहा हमेशा। और क्योंकि मेरा फ़ैशन और ये स्टाइलिंग सेंस अच्छा था, सबको पसंद आता था, तो वहाँ से भी काफ़ी कॉन्फिडेंस मुझे मिलता था। और मेरे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स काफ़ी सारे मुझे कई सालों से ये चीज़ बोलते थे कि दैट यू शुड गो फॉर मिसेस इंडिया एटलीस्ट ईशा, तुम डिज़र्व करती हो, यू शुड गो फॉर। एक कॉन्फिडेंस ये भी था मुझ में। और एंड बाय गॉड ग्रेस मेरे हस्बैंड ने मुझे पूरा सपोर्ट किया, मेरी फैमिली ने, मेरे बच्चों ने, और आज मैं यहाँ पे हूँ। जी। या अगर बात की जाए तो फैमिली की काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट जो है वो मिलती है अपनी बेटी को। तो अगर सबसे बड़ी बात है कि हस्बैंड अगर सपोर्ट करे, तो हस्बैंड की किस तरह की सपोर्ट रही आपको? हस्बैंड की बहुत ज़्यादा सपोर्ट रही, उन्हीं की सपोर्ट से मैं वहाँ तक गई हूँ और आज यहाँ पर हूँ। उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया है और हमेशा मुझे एप्रिशिएट किया है, कभी किसी चीज़ के लिए रोका-टोका नहीं है। बस उनका ये था कि तुम खुश रहो, अपने आप को बिज़ी रखो और कुछ करते रहो, बिकॉज़ एक हाउसवाइफ़ होके हम लोगों के पास और कुछ ज़्यादा मौके नहीं होते हैं करने को। घर सँभालो, बच्चे देखो, ये हमने अच्छे से निभाया सब। एंड मेरे हस्बैंड भी जानते हैं, इसने बहुत कुछ किया है लाइफ़ में, अब इसका एक टाइम है, अब ये खुद के लिए कुछ करे, क्योंकि उनको भी अब ये फ़ील होने लग गया था कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, ईशा तुम अब क्या कर रही हो, तुम खुद को कुछ करो, बिज़ी रखो। तो एक वो सपोर्ट बहुत ज़्यादा था उनकी तरफ से। मैम, बच्चे भी देखने, हस्बैंड को भी देखना, फैमिली को भी देखना, इन-लॉज़ को भी देखना, तो फिर इसके लिए टाइम कब निकालते थे आप? टाइम नहीं निकाला मैंने, और सच बताऊँ तो कोई, जैसे मुझे किसी ने पूछा भी था आपने कितनी प्रैक्टिस करी थी, मैंने कुछ प्रैक्टिस नहीं करी थी। मैं मेंटली प्रिपेयर थी और मेरा लाइफ़स्टाइल ही ऐसा है। हाँ, तैयारी करनी पड़ती है बहुत सी चीज़ों की, बट ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था मेरा कि मुझे कुछ करना है, क्योंकि मेरा वॉक, मेरा स्टाइलिंग ऑलरेडी ठीक था, तो मुझे इतना ज़्यादा उस चीज़ में डूबना नहीं पड़ा कि मुझे मतलब जो कहते हैं मेंटल स्ट्रेस आ जाए जिस चीज़ को लेके, वैसा नहीं था। आई वाज़ कूल, काम, और ये चीज़ मैंने सोच के रखी थी कि जो मैं हूँ मैं वही प्रेज़ेंट करूँगी। मोटिवेशन मैम कहाँ से मिली आपको? मोटिवेशन मुझे
मुझे मोटिवेशन तो काफ़ी सारे लोग हैं, जैसे आप सोशल मीडिया में देखते रहते हो, काफ़ी सारे लोग हैं जिनको देख के आप मोटिवेट होते हो। कोई एक जिसको आप अपना आइडल मानते हो? आइडल तो मेरी मॉम है मेरे लिए, और मेरे हस्बैंड जी। हमेशा से वही रहे हैं। मैम जिस तरह से बात की जाए तो अब आपने 2022 का खिताब जो है वो जीता। जब स्टेज पर आपका नाम लिया गया, किस तरह का फीलिंग थी और किस तरह की एक्साइटमेंट थी कि रिजल्ट आने वाला है? फीलिंग बहुत प्राउड मोमेंट था उस वक्त, बहुत एक्साइटमेंट थी, बहुत नर्वसनेस थी, क्योंकि पहले हम 5 सिलेक्ट हुए थे जो मेन फाइनल में, 10 में से, उसमें से 2 ऑलरेडी रनर अप घोषित हो चुके थे। तो हम 3 थे जो पीछे खड़े थे, एंड वी वो होल्डिंग हैंड्स एक दूसरे के। तो बहुत घबराहट भी थी उस वक्त, कुछ नम सी फीलिंग थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या होगा, एंड एकदम से मेरा नाम जब ज़ोर से बोला गया तो इट वाज रियली ग्रेट फीलिंग, प्राउड मोमेंट भी था। मेरे हस्बैंड और बेटा वहीं थे, और उसके बाद सब मेरे पास आके मुझे कंग्रेचुलेट कर रहे थे, कितने लोग आके सेल्फीज़ ले रहे थे, तो वो बहुत ही स्पेशल फीलिंग थी। और अब इंटरव्यूज़ पे इंटरव्यूज़ हो रहे हैं। एग्जैक्टली और ये तो और भी ज़्यादा स्पेशल फीलिंग है। मैम जब आप घर पर पहुंची सबसे पहले, तो सबसे पहले आपने किसको बताया और घर पर पहुंचे तो किस तरह का माहौल था घर पे हाँ, घर कि पे हमारी बेटी, हमारी बहू एक खिताब जीत के आई है? हाँ, मेरे जितने भी मेरे जो लव्ड वंस हैं ना, मुझे उनके कॉल उसी दिन आ गए थे। मेरी सिस्टर इन लॉ हो, या मेरी यहाँ से ससुराल से जो हो, या मेरे मॉम डैड, मेरा भाई, मेरी बहन, सब बहुत खुश थे। सब उसी दिन घर भी आ गए वेलकम के लिए। तो सब बहुत खुश थे, और बहुत ही प्यारा सा माहौल था, और अभी तक वैसा ही चल रहा है। स्पेशल फीलिंग आ रही है। मतलब सभी ने आपको जो है हाइक दी कि हाँ ईशा आपको यहाँ पर जाना चाहिए? किसी ने ऐसा नहीं बोला कि नहीं ईशा क्या करेगी वहाँ पर जाकर, नहीं। कहाँ कंपटीशन लड़ना है, इतनी दूर जाना है? ऐसा कभी किसी ने नहीं बोला, और अगर मैं कभी ये बोलती भी थी कि मुझे डर लग रहा है कंपटीशन, तो मुझे ये भी समझाया जाता था कोई बात नहीं, एटलीस्ट तुम जाके कुछ एक्सपीरियंस करोगी लाइफ का, कुछ स्पेशल एक्सपीरियंस रहेगा, तुम घर से पहली बार बाहर जा रही हो। तो वो भी एक बहुत सारे प्लस पॉइंट्स थे। मैं कहती थी कोई बात नहीं, अगर मैं ना भी जीतूँ, बट एटलीस्ट मैं कुछ सीख कर आऊँगी। तो वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था मेरे लिए, और है भी। और यस, मुझे बहुत सपोर्ट रहा मेरे घर वालों का, सबका, रिश्तेदारों का, सब ने। कभी किसी ने ये नहीं बोला कि तुम क्यों जा रही हो, नहीं, कभी नहीं। अब 2022 का खिताब तो जीत लिया, अब आगे क्या रहेगा ईशा की शर्मा की तरफ से? आगे बस अब तो ये स्टार्ट है मेरी जर्नी की। आगे मैं और अच्छा करती रहूँगी, आगे और बढ़ूँगी, क्योंकि ये खिताब लेकर मैं इसको ऐसे घर में बैठने नहीं वाली हूँ। प्लान्स तो बहुत सारे हैं, लेट्स सी होपफुली क्या क्या होता है। तो अगर बात की जाए तो मॉडलिंग की लाइन में ही जाओगे या कोई और भी है ख्वाब या कोई और ड्रीम भी है आपकी माइंड में? क्योंकि मैं आई एम गुड इन फैशन एंड मॉडलिंग और ये स्टाइलिंग, मैं सोच रही हूँ मैं इसी में आगे परस्यू करूँ। बाकी देखते हैं आगे क्या क्या है मेरे लिए, क्योंकि मैं हार नहीं मानती हूँ, और मुझे चैलेंजेस बहुत पसंद हैं। तो मुझे अगर कोई चैलेंज कर देगा तो फिर वो मैं दिल पे ले लेती हूँ, और मैं करके छोड़ती हूँ। तो मैं कुछ भी अगर मेरे सामने आता है जो मुझे पसंद है, अगर मैं कर सकती हूँ, तो आई विल डेफिनेटली ट्राई। बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी मूवमेंट रहती है। तो फिर जब आपके बेटे को पता चला कि आपने किताब जीत लिया है तो किस तरह की मूवमेंट थी वो? वो भी बहुत खुश थे बेटे, और बेटों का बहुत सपोर्ट रहा। वो मुझे बोलते थे मम्मा आप जीतोगे। उनको ये था, हाँ, बहुत मोटिवेट करते थे। आखिरी सवाल रहेगा मैम, उन बेटियों के लिए क्या मैसेज रहेगा जो कि सोचते हैं कि हमारी शादी हो गई है, अब हमारे ड्रीम्स जो है वो अंदर ही रहेंगे, बाहर नहीं निकाल पाएंगे हम उन्हें, उनके लिए क्या मैसेज मैं रहेगा? उन सभी बेटियों को, उन सभी औरतों को ये कहूँगी, मुझे देखो एक एग्जाम्पल के तौर पे, हिम्मत मत हारो। आप में अगर कुछ करने का एक है जज्बा, अगर आप चाहते हैं, तो प्लीज़ आगे बढ़िए। और आगे बढ़ेंगे तो आपको देखना, आपके घर वाले, पति, हर कोई आपको सपोर्ट करेगा। थोड़ा सा एक इनिशिएटिव आपको लेना पड़ेगा एक स्टेप फॉरवर्ड लेने के लिए, क्योंकि कोई आपको उठा के आगे नहीं करेगा। ये आपके अंदर आपको खुद एक जज्बा लाना पड़ेगा, आपको थोड़ी कोशिश खुद से करनी पड़ेगी। और देखना फिर एनवायरनमेंट भी ऐसा हो जाता है, सराउंडिंग्स ऐसे हो जाते हैं, आपको सब सपोर्ट करेंगे। तो हिम्मत ना हारें और प्लीज़ आगे बढ़ें। चलिए मैम, अगेन कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ ईशा शर्मा जी, जिन्होंने हाल ही में अभी 2022 का खिताब जीता है इंडिया यूनिवर्सल का। और आपको हम बता दें कि ये जो ईशा शर्मा जी हैं, जीती जागती मिसाल है वुमेन एम्पावरमेंट की। क्योंकि अगर बात की जाए तो शादी के बाद भी इन्होंने कहीं ना कहीं अपने ड्रीम्स को जो है वो पूरा किया है। आपकी क्या राय है ज़रूर साझा कीजिएगा। तब तक के लिए बने रहे आप जर्नी लाइन के साथ।